नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह। आज मैं आपको एक गरीब असहाय महिला और उनके बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूं, जो अपनी ज़मीन के लिए, जो उनके नाम से, जो उनका कहना है कि हम लोग उस ज़मीन का उन लोगों को जो प्रधानमंत्री 500 रुपये देते हैं महीने, वो मिलता है इन लोगों को। उस ज़मीन के लिए ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं, जो कि इनके परदारों के कब्जा में है। इनके पास अपना रहने के लिए खुद का मकान नहीं है। इनका कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों से फरियाद की, हम डीएम साहब के पास गए, एसडीएम के साहब के पास गए, गांव के प्रधान और कुछ गणमान्य व्यक्तियों को लेकर गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभी पैसे के आगे झुक गए, क्योंकि इनके परदार के पास पैसा है, वो दबंग किस्म के लोग हैं। एक घटना बलुआ की है। बलुआ की रहने वाली सीता देवी और उनके पुत्र हैं रविकांत जी। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ चाची, अपना नाम बताइए। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पटीदार हूँ, हमारी ज़मीन ले लूँ, ना देखूँ। अशोक गुप्ता हूँ, जोगिंदर गुप्ता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बलुआ के? बलुआ का, एकदम थाना के पजरे। थाना कोनो सुनवाई ना करते, कई बार गई दबेर के भगा देते हैं लोग, कोनो सुनवाई ना है। आप एसडीएम या डीएम के पास हर गई जगह थी? गई डीएम के से आदेश आगल बंटवारा कर तो मुकदमा कर देना। अब गरीब आदमी हम कैसे लड़ी, कोनो सहारा ना, बेसहारा है। और वो ज़मीन के उठा के फायदा कमात हूँ, हम तो असहाय होकर पड़ल है। हर जगह गई, गुहार लगौली, कोनो सुनवाई ना है। अब आप देख लीजिए, एक गरीब महिला अब कह रही हैं कि हर जगह हमने गुहार लगाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए इनके पुत्र रविकांत जी से बात करते हैं। जी हाँ रविकांत जी, आप बताइए पूरा प्रकरण क्या है? सर, प्रकरण ये है कि हमारे पिताजी के डेथ के बाद हम लोगों का जो है 11 पॉक्सो के द्वारा आर्डर हुआ। उस आर्डर के बाद हम लोगों का नाम भी चढ़ गया, और नाम चढ़ने के बाद ये जो है बनवाना शुरू कर रहे हैं किए, और हम एप्लीकेशन देते गए, ये बनवाते चले गए। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, और अंत में जब एक अधिकारी थाना दिवस पर आए, जिनको लगा कि नहीं इस लड़के का जो है संज्ञान में लेना चाहिए, तो उन्होंने देखा तो पाया कि नहीं ये वाजिब है। मैं एक बहुत छोटा सा एक गुटका कहिए, जिसका जो है लगभग 200 वर्ग फुट पूरा होगा, और वो जो है अंश जो है नाले का भी आ जा रहा है, और किसी तरीके से उसमें जीवन यापन हो रहा है। और मेरे नंबर की ज़मीन जो है, जो हमारे चाचा हैं वो नहीं दे रहे हैं, जबकि उस पर हमारे पास जो है प्रधानमंत्री जो है सम्मान निधि योजना जो है, उसका किसान सम्मान निधि योजना का जो है पैसा जो है आ रहा है। इसके बावजूद हम हर जगह देते गए, मेरी सुनवाई नहीं होती गई, भगा दिया गया। कई बार मेरे चाचा और उसके पुत्र किशन गुप्ता, जोगेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, ये सभी लोग कई बार जो है हमको मारने की, जान से मारने की कोशिश की। एक मेरा भाई विकलांग है, और मैं इतना जगह नहीं है कि मैं उसमें रह पाऊँ। अपने व्यवहार, अपने ढंग के कारण मैं जो है एक क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय फैमिली में जाकर आज तक लगभग 2 साल से ऊपर हो गया होगा, मैं वहाँ सराय ग्राम सभा में पंचम सिंह के मकान में रह रहा हूँ। और जब भी मैंने प्रयास किया, तब जो है हमेशा हमको भगा दिया गया। यहाँ तक कि एसपी के यहाँ हमारी माँ भी गई, उस समय मैं नहीं था, कहीं गया हुआ था, तो इनको यह कही कि विधवा का भेष बनाकर तुम चली आई हो, तुमको शर्म नहीं आता, गंगा नहाकर चली आती हो झूठ बोलने के लिए। और वहाँ तक बात पहुँची, उन्होंने कहा कि आपको हिस्सा दे दिया गया है, जबकि मैं पूरा आकार पत्र 11, 13, 41, 45 खसरा खतौनी नक्शा जो कुछ होता है जिस पर मैं रह रहा हूँ, उसका मैंने निकाला। किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके जो पैसा उसमें लगा मैंने इन्वेस्ट किया। तो हमको पता चला कि पूरा ये जो है एक ग्राम सभा की ज़मीन है, जिस पर नाले का भी अंश है।
और मेरी यही गुजारिश है कि आज तो मैं हूँ, कल को मेरा क्या होगा। और मेरी ज़मीन जो है ये लोग नहीं दे रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया कि आप दे दीजिए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ। मैंने थाना दिवस, तहसील दिवस, उसके बाद एसडीएम, डीएम, फिर प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार पोर्टल और योगी पोर्टल, इन सभी पर दिया, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, अभी आप इनके रविकांत गुप्ता जी से इनकी कहानी सुन रहे थे। ये तो देखने को मिलता है कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। आज अर्थ प्रधान देश में पैसे वालों की चलती है। सच्चाई इसमें चाहे जो भी है, इनके पास एविडेंस है, इनको किसान सम्मान निधि मिलता है उस ज़मीन का। मेरा अधिकारियों से और समाज में रहने वाले गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि जो सत्य है, अगर इनका हिस्सा बनता है तो उसको दिलवाने का कष्ट करें, जिससे गरीब परिवार अपना झोपड़ा लगा के चाहे कुछ करके कम से कम अपनी छत के, दूसरे के छत में न रह के अपने छत में रहे। यही गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।